नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन पर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानपानी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उमा भारती ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उमा भारती ने राहुल गांधी को बूढ़ा तक बता दिया। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उमा भारती ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक हिसाब से सफल रही कि राहुल गांधी इतने दिन पैदल चले तो उनकी सेहत ठीक हो गई। वो 50 साल के बूढ़े हैं, अब जवान तो रहे नहीं। उनकी यात्रा में 75 साल के दिग्विजय सिंह भी चले, वो भाई बिना जिम फिट हो गए हैं। उमा भारती ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस तो फिट नहीं हो पाई, लेकिन उनके नेता जरूर फिट हो गए, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। उमा ने कहा कि कमलनाथ तो इस यात्रा में चल ही नहीं पाए। यात्रा एक दृष्टि से सफल हुई कि राहुल गांधी इतने दिन पैदल चले तो उनकी सेहत ठीक हुई। बूढ़े हैं वो, 50 साल के, जवान तो है नहीं। दूसरे उनके साथ हमारे दिग्विजय सिंह जी जैसे 75 साल के नेता चले, ये बिना जिम गए फिट हो गए बिल्कुल। तो बस कांग्रेस तो फिट नहीं हो पाएगी, लेकिन नेता जरूर फिट हो गए, ये तो फायदा हुआ। कमलनाथ जी नहीं चल पाए। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पूर्व उमा भारती के तंज को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने पलटवार किया। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी को अपने फिटनेस के बारे में सोचना चाहिए कि अगर नेता भी फिट हो गए हैं तो वही लोग निर्णय लेते हैं। अगर वो फिट हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो निश्चित रूप से देश में जो है अच्छे फैसले होंगे और देश अच्छे रास्ते पर जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए कि अब वो जो है फिटनेस की तरफ जाए। 73 साल के युवा प्रधानमंत्री इस देश में हैं और उस देश में अगर 50 साल का व्यक्ति बूढ़ा है तो इसे तो जो है, इस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। लोग जो है इस पर हंसकर अपनी टिप्पणी देंगे। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। कट ऑफ अंक से ज्यादा अंक लाने पर भी चयन न होने के खिलाफ याचिका हुई है। हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन मंडल के डायरेक्टर से हलफनामा मांगा है। हलफनामा न देने पर खुद उपस्थित होने का आदेश दिया है। सिवनी में बड़ा रेलवे हादसा हुआ है। दरअसल नवनिर्मित रेलवे ट्रैक पर डीजल इंजन ने ट्रैक पर जा रही रेलवे कर्मचारियों की ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रॉली में सवार रेलवे के 5 कर्मचारी में 2 की मौके पर मौत हो गई, जबकि ट्रैक मैन जितेंद्र रजक के सिर और पैर में गंभीर चोट आई है, जबकि 2 लोगों ने ट्रॉली से कूदकर अपनी जान बचा ली। इस हादसे के बाद रेलवे सिग्नल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ है वो कांदीवाड़ा थाना क्षेत्र में भोमा के पास रेलवे लाइन पर एक एक्सीडेंट हुआ है। ये एक्सीडेंट डीजल इंजन और जो रेलवे ट्रॉली होती है उनके बीच हुआ है। इस दुर्घटना में अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 लोगों की मृत्यु मौके पर हो गई है, जिसमें एक इंजीनियर राज समूज यादव हैं और दूसरे लल्लन यादव हैं। तीसरे व्यक्ति उसमें जितेंद्र रज्जक हैं, वो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। 2 अन्य लोग जो ट्रॉली पे सवार थे वो ट्रॉली टकराने से पूर्व कूद गए, वो भी घायल हैं, लेकिन उनमें विशेष गंभीर रूप से घायल। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीरियल किलर उदयन दास को आजीवन कारावास सुनाया गया है। गर्लफ्रेंड माता पिता की हत्या कर घर में दफनाने का दोषी पाया गया है। रायपुर के डीडी नगर इलाके में हत्या की थी। मां बाप की हत्या कर घर के गार्डन में दफनाया था। विशेष न्यायाधीश HS टेकाम की कोर्ट ने सजा सुनाई है। साइको सीरियल किलर उदयन दास ने अपने पिता BK दास और इंद्राणी दास का गला दबाकर हत्या कर दी थी। साक्ष्य छुपाने की धाराओं में डीडी नगर थाने में मामला दर्ज था। 2010 में हत्या की थी। 17 में बहुचर्चित मामले का उजागर हुआ था। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं। आग लगने से सामान जलकर खाक हुआ है घर का। भिलाई के नेहरू नगर की घटना बताई जा रही है। आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। सुपेला थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। थोड़ा और कम हो जाना, थोड़ा कम हो जाना।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भले ही खत्म हो चुकी हो, लेकिन अब सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भगवान श्री राम और शंकराचार्य की यात्रा के समान ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने अयोध्या से लंका तक यात्रा की, आदि शंकराचार्य ने भी केरल से बद्रीनाथ तक यात्रा की, अब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की। तीनों यात्राओं की दूरी समान है। मंत्री रविंद्र चौबे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि भगवान श्री राम और शंकराचार्य से तुलना करना ठीक नहीं है। ऐसा कि क्या उन्होंने बोला मैंने सुना नहीं, लेकिन भगवान राम का अपमान कभी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा, कहीं बिहार में किया जा रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो लोग कभी शंकराचार्य जी से तुलना करते हैं, कभी राहुल गांधी जी की भगवान राम से कर रहे, मैं उनकी बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। उनके ये बयान हास्यास्पद है। केरल से लेकर कन्याकुमारी तक 4,500 किलोमीटर की यात्रा की। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी यात्रा हम लोग केवल शास्त्रों में ही उल्लेखित पाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने यात्रा की थी। शंकराचार्य भगवान, जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने केरल से लेकर बद्रीनाथ तक यात्रा की थी। ये दोनों यात्राओं का लगभग जो किलोमीटर था और राहुल जी की यात्रा है लगभग समान है। राहुल जी भी इस यात्रा में गरीबों से मिले, जंगल में रहने वाले लोगों से मिले, मजदूरों से मिले, नौजवानों से मिले। देश के कोने कोने में लगातार केरल से लेकर कश्मीर तक राहुल जी ने लोगों से गले मिलने का काम। राष्ट्र इसको समझ चुका है। देश और ये प्रदेश छत्तीसगढ़ बर्दाश्त नहीं करेगा राम और शंकराचार्य के साथ तुलना करना। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आपकी बुद्धि सठिया गई है कि कभी जो है शंकराचार्य जी से, भगवान राम से, भगवान और संतों को भी अगर ये नहीं छोड़ रहे हैं और अपमान करने में तुले हैं, और ये दुर्भाग्यजनक है। आप अपनी बात करें और जो है बात को रखें, राजनीतिक बात करें। भगवान से तुलना करना जो है मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं। और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा है और भारत तोड़ो यात्रा है, तो खुद प्रमाणित कर रहे हो कि आप जो है भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। बीजापुर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान तेज कर दिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य नीना रावतिया उद्दे के नेतृत्व में आज ग्राम पंचायत बोरजे से क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस मौके पर नीना ने कहा कि सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां एक दिन में कम से कम 10 किलोमीटर यात्रा करेंगी। हाथ से हाथ जोड़ना चाहते हैं और हम आपको पार्टी की सारी बातें बताना चाहते हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज 26 जनवरी को किया गया। इसी तर्ज में मैंने अपने जिला पंचायत क्षेत्र बोरजे में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के साथ आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज किया और डोर टू डोर जाकर भारत की अखंडता और शांति की अपील की। छत्तीसगढ़ में मिलेट्स मिशन को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। केंद्र सरकार ने मिलेट्स यानी मोटे अनाज को लेकर छत्तीसगढ़ की तारीफ की। राज्य के कई स्थानों पर मिलेट कैफे खोले गए हैं। अब मिलेट को प्रोत्साहन देने के लेकर श्रेय लेने की होड़ भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा। कांग्रेस ने पूछा कि बीजेपी अपने 15 सालों के राज में ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाई। वहीं बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस श्रेय लेने की राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने मिलेट कैफे बनाया। विधानसभा में मिलेट के पकवान पटोसवा के उसको प्रचारित करने का काम किया गया। जो हमारे गौण अन्न के उत्पादक किसान हैं उनको भरपूर कीमत मिले, इसको सुनिश्चित किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं उनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा है। माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के लोगों की तारीफ करते हैं, यहाँ की किसी चीज़ को प्रोत्साहित करते हैं तो भी कांग्रेस के पेट में दर्द होता है।
किसी को यहाँ छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को उसकी कला और संस्कृति के लिए सम्मान मिलता है तो भी कांग्रेस को पीड़ा होती है। तो छत्तीसगढ़ के लोगों और छत्तीसगढ़ के विकास से कांग्रेस को नफरत है। ये श्रेय लेने की राजनीति आखिर क्यों? बलरामपुर जिले के तातापानी स्थित परिसर में बीजेपी ने विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। रामानुजगंज विधानसभा स्तरीय बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले, पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, बलरामपुर जिले के प्रभारी अखिलेश सोनी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ता बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार रहने के निर्देश दिए। रामविचार नेताम ने बताया कि ये बैठक पूरे प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है। कार्यक्रम सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक कार्यक्रम चल रहा है और उसी कार्यक्रम में आज हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता, सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी और जिले के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भाई अखिलेश सोनी जी आज इस बैठक को संबोधित किए और कार्यकर्ताओं को मीटिंग लिया है। रायपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का रंगारंग समापन हो चुका है। समापन कार्यक्रम में मंत्री उमेश पटेल और संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़ी मौजूद रहे। 28 जनवरी से शुरू हुए 3 दिवसीय युवा महोत्सव में 38 विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मंत्री ने विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए युवा कलाकारों ने हिस्सा लिया और छत्तीसगढ़ी खेलों में हिस्सा लिया। 15 से 40 और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 60 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। 60 लाख पूरे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक इतनी भारी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आज युवा महोत्सव में भी भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं छत्तीसगढ़ के सभी खिलाड़ी लोगों को, सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दूंगा इस मंच के माध्यम से कि हम लोग तो सिर्फ आयोजन कर सकते हैं, लेकिन उस आयोजन को चांद कोई लगा सकता है। तो उसमें जो प्रतिभागी जो भाग ले रहे हैं, जो खिलाड़ी जो भाग ले रहे हैं, जो कलाकार जो भाग ले रहे हैं, वही उस आयोजन को चांद लगा सकते हैं। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को, सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद। युवा महोत्सव का आज समापन हो रहा है। पूरे जोश, उत्साह और उमंग से लबरेज ये कलाकार आपको दिखाई देंगे जो कि 3 दिनों तक साइंस कॉलेज ग्राउंड की शोभा बढ़ा रहे थे। हुनर और कलाकारों का एक साथ जो संगम है वो यहाँ पर देखने को मिला और इसी तरह से जो ये पूरा परिसर है ये गुलजार दिखाई दिया। आप देखिए कि किस तरह का जो उत्साह है ये कलाकारों में दिखाई दे रहा है और इसी तरह से जो कलाकार थे वो लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए थे। रेडी नृत्य, बांस नृत्य और कई तरह के जो नृत्य हैं वो दिखाई दिए। आप देखिए पंथी नृत्य करते भी जो कलाकार हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो एक तरह से युवाओं के लिए एक बड़ा मौका ये दिखाई दे रहा था, जहाँ पर एक से बढ़कर एक कलाओं की जो प्रस्तुति थी वो दिखाई दी। तो कुल मिलाकर के युवाओं के लिए एक तरह से जोश, उत्साह और उमंग का माहौल था। कैसा लगा यहाँ पर पार्टिसिपेट? बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है सर। हम लोग यहाँ पर बस्तर संभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम लोग कोंडागांव जिले से सर, और ये हमारा कैसा लगा माहौल? बहुत ही बेहतरीन माहौल सर, बहुत ही बेहतरीन। उत्साह जो है ये कम नहीं हुआ है। कुछ और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। हाथ में आपने प्राइज रखा है, किसमें जीता है आपने? नहीं क्या जीता है? कथक प्रथम। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पर पूरा माहौल? बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। क्या कहेंगी, इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए? जरूर होते रहना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक माहौल है वो दिखाई दे रहा है कलाकारों का। क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार 40 की उम्र की ये जो है और लड़कों को डिफीट किया है इन लोग, इसके लिए इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। जोश का जो माहौल है वो यहाँ पर 3 दिनों तक दिखाई दिया। एक तरह से रायपुर की जो फिजा थी वो हुनर और हुनरबाजों से गुलजार दिखाई दी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर।
1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली हैं। केंद्रीय से छत्तीसगढ़ के शिक्षित लोगों की आखिर क्या-क्या उम्मीदें हैं, ये भी आपको सुन पाएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ केंद्र सरकार का जो बजट है उससे सिर्फ कारोबारी को नहीं, आम जनता को उम्मीद रहती है। हम लोग समझते हैं कि इस बार इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो बढ़ेगा, और मैं देखता हूँ जब भी स्लैब बढ़ता है तो लोग ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करते हैं। जी सर, हम लोग एक गृहिणी होने के नाते, और अभी केंद्र का भी बजट आने वाला है, इसके बाद हमारे स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट आएगा उसके अनुरूप ही, तो हम अपनी सरकार से बस यही चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, हमारा रोजमर्रा की जो सामग्री है वो तक हमको कम बजट में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो हम अपने चाहते हैं कि जैसा सबका वेतन बढ़ रहा है, डीए बढ़ रहा है महंगाई के अनुसार, वैसा ही हमारा भी इधर परसेंटेज बढ़े, ताकि हम भी अपने डेली रूटीन तो सही से चला सके, ऐसा हम भी उम्मीद करते हैं। रामचरितमानस पर दिए जा रहे विवादित बयानों के बाद से देश भर में सियासत तेज हो गई है, तो वहीं श्री रामचरितमानस के अपमान को देखते हुए साधु संत भी खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने हिंदू जनता से आग्रह करते हुए कहा कि जो हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाहते हैं उनके खिलाफ आपको जागना होगा। ऐसे लोग जिसने रामचरितमानस का अपमान किया उनसे हाथ मिलाना है या क्या करना है, ये तो आपको सोचना होगा। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस का अपमान करने वालों को भारत में रहने का भी अधिकार नहीं है। अब एकजुटता की आवश्यकता है, हम सब हिंदू एक हों। समूचे भारत के लोगों से हम कब से चिल्ला रहे, कब से बोल रहे, सब एक हो। अब एकजुटता की आवश्यकता है। रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ हो और भारत हिंदू राष्ट्र हो, ऐसी मांगने की आजादी सबको है, हमको भी है, और हम सब हिंदू एक हों, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, और हम उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम जुटे रहेंगे जब तक तन में प्राण रहेगा। हमें भरोसा है अपने इष्ट पर, अपने गुरुदेव पर। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में इतना ही। उज्जैन को आई हॉस्पिटल की बड़ी सौगात, गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली किया उद्घाटन।